प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करने पहुंचे। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को अटल टनल की सौगात दी। आपको बता दें कि अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीकी की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है। ये समुद्र तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी कम हुई है। पीएम मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन करते हुए कहा है कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, आज हिमाचल के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अटल टनल के काम में 2014 के बाद तेजी लाई गई। नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा किया। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चलता होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर पूरी हो पाती। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा कि देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र बने। मेक इन इंडिया हथियार बनाने के लिए काम करें, इसके लिए हमें रिफॉर्म की जरूरत है। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सामरिक दृष्टि से अटल टनल बेहद महत्वपूर्ण है। सीमा पर तैनात हमारे जवानों के साथ राशन, हथियार पहुंचाने और तैनाती करने में काफी आसानी होगी। टनल जहां देश की जनता को समर्पित है, वहीं हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों और सीमा पर रहने वाले लोगों को भी समर्पित है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाथरस कांड में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद हुई उसकी मौत के मामले में जांच पहले से एसआईटी कर रही है। आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर को पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। राज्य सरकार ने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने अब इस केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर को पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। गंभीर रूप से घायल पीड़िता की 3 दिन पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। बंद कमरे में उन्होंने लगभग 1 घंटे तक पीड़िता के परिवार से बात की। इस बीच प्रियंका पीड़िता की मां के कंधे पर हाथ रखते हुए और गले लगाते हुए नजर आई। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर कम फीस हो। बिहार में सीट शेयरिंग के ऐलान के साथ ही महागठबंधन में दरार बढ़ गई है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने राजद पर अति पिछड़ों की पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया है। कोरोना के संक्रमण से जंग जीतने के बाद हाजी हुसैन अंसारी ने शनिवार को रांची के वेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। शुक्रवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सीएम भूपेश बघेल ने नवा रायपुर के पुलिस मुख्यालय में स्थापित राज्य साइबर पुलिस थाने का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया है। सीएम ने कहा है कि यह थाना लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करेगा, जिससे लोग ऑनलाइन अपराध एवं ठगी का शिकार होने से बचेंगे। वहीं गृहमंत्री ने बेहतर समन्वय के लिए पुलिस रेंज मुख्यालय में भी साइबर थाने की स्थापना की बात की है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट पर दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। वहीं गुर्जर समाज ने सीएम को बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग की है। उन्होंने पसंद का प्रत्याशी न बनाए जाने पर मतदान बहिष्कार की बात की है। धार जिले के बदनावर विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर है, वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही टिकट को लेकर आपसी खींचतान और दबी जुबान से प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। 3 दिन से कांग्रेस प्रत्याशी के परिवर्तन होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निजी दौरे पर मुरैना पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के साथ धोखा और भाजपा नेताओं के खिलाफ तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया। सांसद प्रज्ञा ने कहा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा 28 में से 28 सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं के वैध मकान तोड़ रहा है।
कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज सांसद चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस पर पहले समर्थन और अब विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है और कानून का विरोध कर किसानों के विकास को प्रभावित कर रही है। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने आज से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। ककनार से जनसंपर्क का शुभारंभ करते हुए सुमित्रा खासडीकर ने शनि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद घर पर जाकर मतदाताओं से वोट मांगे। इस दौरान जगह जगह सुमित्रा की महिलाओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। विधानसभा के उपचुनाव से पहले बीजेपी के सारे मोर्चे ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव की रणनीति में जुट गए हैं। पहले महिला मोर्चा, फिर अनुसूचित जाति मोर्चा और अब युवा मोर्चा चुनाव में प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करेगा। ग्वालियर पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने विधानसभा के प्रभारी और सब प्रभारियों के साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्षों की बैठक ली। नरोत्तम मिश्रा आज 2 दिनी दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां शनिदेव की पूजा अर्चना के बाद मां पीताम्बरा बगलामुखी के दर्शन कर मां पीताम्बरा की आरती की है। और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने अपने निवास पर आमजनों की समस्याएं सुनी और जल्द ही उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया। भोपाल में देखरेख के अभाव में जनहितैषी योजना शिवनीर पर ही पानी फिर गया। राहगीरों को फ्री में आरओ का पानी मुहैया कराने के लिए लाखों की लागत से बने वाटर प्लांट शिवनीर स्कीम के तहत खोले गए थे, लेकिन अब ये कबाड़ की तरह है। मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक में एडमिशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार एडमिशन के लिए राज्य शासन ने पीपीटी एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया है। एडमिशन प्रोसेस 5 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को नगर निगम ने फिर से शुरू कर दिया है। शनिवार को निगम के अमले ने दलबल के साथ नंदलालपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण में रुकावट बन रहे 11 निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें ढहाया है। बलरामपुर के धनबार आरटीओ चेकपोस्ट से सरकार को 1 महीने में 35 लाख रुपए का राजस्व मिला। इसके अलावा झारखंड सरहद पर स्थित रामानुजगंज चेकपोस्ट से भी सरकार को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यहां पदस्थ आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों का आवागमन जैसे बढ़ेगा, राजस्व में और भी बढ़ोतरी होगी। जबलपुर में बेकाबू होते कोरोना के बीच आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली का मुद्दा गूंजा। बैठक में कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने यह आरोप लगाया और इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भीमा मंडावी सहित 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या के मामले में जगदलपुर में विशेष एनआईए कोर्ट ने 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इनमें से अब तक केवल 6 आरोपियों को ही एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वहीं 22 अन्य आरोपी फरार हैं। मध्य प्रदेश में भी दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दमोह के गैसाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। छतरपुर के हरपालपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर दी। हद तो तब हो गई जब दोनों आरोपियों ने बचाने आए लड़की के पिता पर डंडे से वार कर दिया। वहीं घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर के विजयनगर एमआईजी और लसूड़ा क्षेत्र में देह व्यापार के मामले में पकड़ाई 18 महिलाओं में से 14 महिलाएं बांग्लादेश की निकली है। पुलिस ने बांग्लादेश दूतावास से संपर्क कर इन युवतियों के भारत आने के बारे में जानकारी के लिए संपर्क किया है। गुना के आरोन थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुड्रा खुर्द गांव में पुलिस टीम 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गई थी, जिसके बाद उपद्रवियों ने उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया। जमीन विवाद के चलते एक महिला को उसके देवर ने बुरी तरह पीट दिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शिवपुरी के थाना क्षेत्र का बिलोआ गांव का बताया जा रहा है कि महिला के पति का उनके देवर के बीच जमीन विवाद था, जिसके चलते ये मारपीट हुई। सिवनी की उगली पुलिस ने अंधे कत्ल के आरोपी पन्नालाल बांगड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जादू टोने की शक में 64 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। 2 महीने पहले पुलिस को झीतरी गांव के खेत में एक लाश मिली थी। खरगोन के मारूगढ़ में नाबालिग युवती से गैंगरेप मामले में तीसरे दिन इंदौर आईजी योगेश देशमुख ने घटनास्थल का मुआयना किया। आईजी सबसे पहले खेत पर पहुंचकर वहां से झोपड़ी को भी देखने पहुंचे। आईजी ने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। पन्ना के मड़ियन गांव में एक नाले में युवती का शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि गांव में रहने वाले आरोपी की शादी युवती से होने वाली थी, लेकिन आरोपी युवक उसके चरित्र पर संदेह करता था, जिसके चलते उसने युवती को मिलने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। जबलपुर में जूनियर डॉक्टर की सुसाइड मामले में परिजनों ने जांच की मांग की है। न्याय की मांग को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जूनियर डॉक्टर ने जबलपुर में सुसाइड कर लिया था। मृतक जांजगीर का निवासी बताया जा रहा है। जबलपुर में जूनियर डॉक्टर की सुसाइड मामले में परिजनों ने 5 सीनियर्स पर रैगिंग का आरोप लगाया। जांजगीर निवासी डॉक्टर के परिजनों ने शिकायत में कहा है कि 5 सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर उसने सुसाइड किया है। महासमुंद के सिरगड़ी में वन विभाग के
वन विभाग ने हिरण के कंकाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में बसंत खड़िया मुख्य आरोपी है, जो पहले भी इस तरह का काम कर चुका है। धमतरी के सालेवार पारा वार्ड में प्रताड़ना के कारण महिला की खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि पड़ोस में रहने वाली भारतीय नेता मृतका ताराबाई बघेल से रोजाना विवाद करती थी। एक दिन दोनों में मारपीट भी हो गई और इसी के चलते महिला ने फंदे पलटकर जान दे दी। बलरामपुर के शंकरगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी को सरंगाजूगी के जंगलों से पकड़ा है। 28 सितंबर को आरोपी ने एक पिता पुत्र पर हमला कर दिया था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान पुत्र ने दम तोड़ दिया था। मुरैना में युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर बलात्कार करने वाला आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती के गर्भवती होने के बाद परिजनों को पता चला, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पेंड्रा में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी की चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते आए दिन दोनों के बीच विवाद होता रहता था। खरगोन के बड़वा बैंक ऑफ इंडिया परिसर में 5.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। आशंका फिलिंग स्टेशन के मैनेजर अजय सिंह चौहान अपने 2 पेट्रोल पंपों के रुपए जमा करने आए थे, तभी रैकी कर चोर बैग लेकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जेल प्रहरी की भर्ती करने के नाम पर एक आदिवासी युवक से 2,50,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी का शिकार हुए युवक ने एसपी बैतूल को एक लिखित में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। गुरुग्राम में फर्जी लूट की साजिश रचने वाला फरियादी ही साजिश करता निकला है। मोबाइल दुकान संचालक अंकित किशरवानी ने 95,000 रुपए लूट की झूठी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। बालोद पुलिस ने OLX के जरिए लोगों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया है। मोबाइल, हैंडसेट, कार, बाइक की फोटो सोशल मीडिया से लेकर खुद को आर्मी का जवान बताकर ठगी करते थे। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड समेत 4 अलग-अलग बैंकों के खाते जब्त किए गए। धमतरी जिले के संकुल समन्वयक संघ ने कलेक्टर से निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग की है। धमतरी कलेक्टर ने गर्ल्स स्कूल के एक शिक्षक को कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया था। दंतेवाड़ा के परचेली में उचित मूल्य की दुकान में राशन गड़बड़ी मामले में एसडीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी में खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी समेत तहसीलदार शामिल है। जांच टीम गांव जाकर ग्रामीणों का बयान दर्ज करेगी। जगदलपुर के संजय बाजार में सबसे कमजोर कारोबारियों के लिए अंत्य व्यवसाय योजना के तहत बनाया गया 44 दुकान अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिल पाई है। पात्र हितग्राहियों की जगह दूसरे लोग ही दुकान चला रहे हैं। उधर नगर निगम ने अपने बकाया राशि वसूलने के लिए दुकानदारों को नोटिस दे दिया है। मुरैना और भिंड में आगामी चुनावों को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। चंबल कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के बूढ़रा गांव के पास नहर किनारे 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक घायल हो गया है। बलरामपुर के महावीरगंज में जंगली सुअर मारने के लिए बिछाए गए तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर करंट फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।